हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह ऋतुराज क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने उद्यान चल रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कल आधे कर लिए थे। अगला देखो, राजसमंद उद्यान। राजसमंद उद्यान ये जयसमंद, राजसमंद तो जिला है। जयसमंद उद्यान उदयपुर में है। जयसमंद झील के आसपास है। सर्वाधिक शिकार इस जयसमंद उद्यान में होते हैं। शिकार होदियां, सर्वाधिक होदियां इसी में है और उंदरिया पंथी निवास इस उद्यान में करते हैं। तो जयसमंद झील के किनारे स्थित है, उंदरिया पंथी निवास करते हैं। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील का दूसरा नाम है ढेबर झील भी कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक होदियां है, शिकार के लिए होदियां है। ठीक है, खड्डे ऐसे मान लो, ऐसे कोई खड्डे हैं जिनमें छुपकर शिकार किया जाता था। सर्वाधिक होदियां, इस उद्यान में सर्वाधिक शिकार होते थे। अब एक चीज और देख लो, जयसमंद झील जो है उसमें गोमती नदी का पानी आता है। गोमती नदी का पानी आता है। यहाँ सर्वाधिक होदियां, इस उद्यान में सर्वाधिक शिकार होते हैं। जयसमंद ये उदयपुर में, उदयपुर के दक्षिणी भाग में, दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण में, उदयपुर के दक्षिण में स्थित है ये उद्यान। अगला है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। उदयपुर में स्थित है। मानसी, वाकल और सोम नदियां प्रभावित होती है। प्रभावित यानी इसमें बहती है मानसी, वाकल और सोम नदी। अब अगला है बस्सी उद्यान, चित्तौड़गढ़ में है। औराई और बामनी नदियां प्रभावित होती है। चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः औराई बामनी नदियां प्रभावित होती है। एक मंदिर है धालेश्वर महादेव का मंदिर भी है। धालेश्वर महादेव मंदिर कौन से में? इसमें है बस्सी उद्यान में। इसको उतारो, अगला देखते हैं। अगला है अपना रावड़ी टॉडगढ़ उद्यान, अजमेर में स्थित है। अजमेर के दक्षिण में टॉडगढ़ का किला इसी में स्थित है। टॉडगढ़ किले को बोराडवाड़ा का किला भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण करवाया किसने था? इस दुर्ग का निर्माण कराया था कर्नल टॉड ने। तो ये अजमेर के दक्षिण में है रावड़ी टॉडगढ़, इतना ही ध्यान रखना, अजमेर में है। अजमेर के दक्षिण में टॉडगढ़ का किला, टॉडगढ़ उद्यान में। एक दो बातें और है टॉडगढ़ किले के बारे में, आप सुन लो और याद रह जाए तो सबसे बेस्ट है। इस किले का निर्माण कर्नल टॉड ने करवाया था और इस किले के अंदर गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को कैद किया था, बंदी बनाकर रखा था। क्यों रखा था? उन्होंने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी जो असफल रही। अगला देखो, अगला है जवाहर सागर उद्यान, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है जवाहर सागर उद्यान। चित्तौड़गढ़ कोटा और बूंदी में स्थित है। मुख्यतः चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भारत का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य है। घड़ियालों का पहला अभ्यारण्य है भारत है राजस्थान का। गेपरनाथ गरड़िया महादेव मंदिर है इसमें। जमुआ रामगढ़ उद्यान जयपुर में। अपने उद्यान कंप्लीट हो गए, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। अब अपने कर लेते हैं अपने, एक तो राजस्थान की बाघ परियोजनाएं और दूसरे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और थोड़े बहुत पक्षी और कुछ शरण स्थली, कुछ जंतु वाले, मृगवन और जैविक उद्यान, इनके बारे में देखते हैं। इसको उतारो एक बार। अपने वन्य जीव अभ्यारण्य कर चुके हैं, थोड़े ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से ये क्रमशः रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स, तीनों को अपने कर चुके हैं। लेकिन अलग से एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक देखो, मरुस्थल का जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं, उसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता। पहला रणथंभौर है राजस्थान में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में और मुकंदरा हिल्स कोटा बूंदी इधर। ये तीन है अपने राष्ट्रीय उद्यान और ये चार है अपनी बाघ परियोजना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चौथा टाइगर रिजर्व है, मई 2022, एकदम लेटेस्ट नया बना हुआ है। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। इसे बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। बाघों का जच्चा घर कहते हैं।
राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है जहां आखेट निषेध है, 5 जंतुआलय है जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। जो बड़े है ना क्षेत्र नहीं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिलों में जंतुआलय, जयपुर, फिर ये जोधपुर है, फिर कोटा, बीकानेर और उदयपुर, ये सारे अपने पांचों के पांचों में जंतुआलय। 7 मृगवन है। अब देखो सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर चूरू में राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर चूरू, और सबसे छोटा कहां है? सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी में। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर बूंदी उद्यान, ठीक है। अब आपको मैं बार बार लिखवा चुका हूं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। रामसर स्थल 2 है राजस्थान में, एक तो अपना ये केवलादेव और दूसरा है सांबर झील। तो थोड़े से कुछ मोस्ट बातें जंतुओं के बारे में और लिखते हैं, फिर क्लास को क्लोज। अगले है, देखो राज्य का राज्य पशु है चिंकारा है ऊंट, करवा चुका हूं, एक बार साथ में देख लेते हैं। चिंकारा है ऊंट 1981 में चिंकारा बना, 2014 में ऊंट, ये जंगली, ये पालतू, ठीक है। राज्य पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, सोन चिड़िया या पाल मोरडी कहते हैं। कल मैंने बताया था गोडावण की शरणस्थली सोंखलिया, अजमेर और मरु उद्यान जैसलमेर और शेरगढ़ बारा। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, राज्य का कल्प वृक्ष भी है ये 1983 में। और रोइडा राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प यहां लिख लो रोइडा, ये भी 1983 रोइडा राज्य पुष्प 1983, ये भी मैं लिखवा चुका हूं। वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरिया। बिश्नोई राजस्थान का जीव रक्षक पंथ बिश्नोई संप्रदाय है, उनका जाम्बोजी द्वारा स्थापित संप्रदाय है, जो जीव रक्षक है, हिरणों की, गायों की, इनकी सबकी रक्षा करता है, जीव और जंतुओं का रक्षक है। बालो अभयारण्य सुंथा माता जालोर में, जो जालोर में है, सुंथा माता अभयारण्य जालोर में, जालोर सुंथा माता राजस्थान का पहला रोप वे भी है। अब थोड़े से देख लेते हैं राजस्थान के जैविक उद्यान। सज्जनगढ़ उद्यान राज्य का पहला जैविक उद्यान है। माचिया सफारी, ये भी जैविक उद्यान है जोधपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में लायन सफारी भी है। आबू पार्क सिरोही, मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर। अब इस आबू पार्क में क्या है? वानस्पतिक औषधियां हैं। एक इसमें आबू पार्क में, एक आपके माचिया सफारी जोधपुर वाले में वानस्पतिक औषधियां है, एक सीता माता जो अभयारण्य किया था, उद्यान किया था, वो भी वानस्पतिक औषधियों के लिए जाना जाता है। थोड़े से 2-4 बातें और इंपॉर्टेंट जीव जंतुओं के बारे में, इसको एक बार आप उतारो। दो चार चीजें और देख लेते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और राजस्थान का पर्यावरण दिवस 21 सितंबर। हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस जो होती है उसे हरियाली अमावस कहते हैं। इस दिन मान्यता है राजस्थान में ब्राह्मणों को या घर पे बुलाकर, ब्राह्मण साधुओं को घर पे बुलाकर भोजन कराया जाता है। विश्व और दक्षिणा भी दी जाती है। विश्व जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ये अपने उद्यान करने तो एक क्लास में कंप्लीट थे, फिर अपने 2 दिन लगा दिए। एक क्वेश्चन देखे जा रहा हूं मैं, कुर्जा, आपको कमेंट में बताना है कुर्जा पक्षी राजस्थान के कौन से जिले क्षेत्र से आता है? क्षेत्र में पाया जाता है।
ये बात आपको कमेंट में बतानी है। कुरजा, कुरजा पक्षी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, जिला बताना है और जगह का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये अपने उद्यान सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, कुछ अच्छा कंटेंट लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल नया टॉपिक लेके आएंगे, पशुपालन या कृषि पर बात करेंगे, अगला खनिज पे बात करेंगे। तो मुख्य मुख्य अपने भूगोल में पूरा कर लेंगे, फिर अपना वो है इतिहास और कला संस्कृति, वो चल ही रहा है। तो आज के लिए धन्यवाद।